Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu, bakhair rakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हौरी नौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Monday और वीक का पहला दिन और एक्साइटमेंट भी डेफिनेटली होगी. और वो लोग जो मंडे को थोड़ा सा लेजी होते हैं कि यार क्या मुसीबत है छुट्टी के बाद काम करना एंड ऑल दैट, बट मेरा ख्याल है कि जब आप मेरे साथ रहते हैं तो थोड़ा सा आपका मूड अच्छा हो जाता है और फिर आपका पूरा दिन उस मूड के साथ गुजरता है. सो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप अपने मूड को बेहतर कर लेते हैं या फिर आप ट्राई करते हैं बेहतर करने की, क्योंकि कभी कभी हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बेड से उठने को दिल नहीं चाहता या फिर हमारा काम पे आने को दिल नहीं चाहता, हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वाकई में जेन्युइन होती हैं, लेकिन क्या किया जाए, जिंदगी है, जिंदगी ने तो चलना है और कितनी देर तक हम इसी कंडीशन में रह सकते हैं. एक न एक दिन तो हमें अपने आप को बकअप करना है, अपने आप को संभालना है. और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है जो कि इंसान को संभालती है. ना इंसान अपने आप को खुद संभाल सकता है, ना कोई और इंसान को संभाल सकता है. हाँ, ये है कि इमोशनल सपोर्ट होती है आपके रिलेशंस की, बट आपने अपने आप को खुद बकअप करना है. सो फिलहाल प्रोग्राम का मैं स्टार्ट करूंगी. आज 19 तारीख हो चुकी है, PSL का भी एक चर्चा है और इस हवाले से भी बात होगी, बट और बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी. लेकिन फिलहाल मेरे पास एक ज़बरदस्त नंबर है जिसका टाइटल है सुकून, जिसकी तलाश में हम सब लोग हैं. मेरा ख्याल है कि हर दूसरा बंदा नहीं बल्कि हर बंदा इसी एक चीज़ के पीछे है कि उसको ज़िंदगी में सुकून मिल सके. एंड आई एम श्योर कि आप जिस चीज़ की कोशिश में होते हैं, तलाश में होते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है. Alright, welcome back once again. Well जनाब, मौसम आज लाहौर का काफ़ी अच्छा है, बेहतर है और आई एम श्योर कि आप वैसे तो चारों मौसम ही बहुत खूबसूरत हैं. पाकिस्तान में रहने वाले बहुत खुश नसीब लोग हैं कि जिनको हर तरह का मौसम जो है वो मिलता है. और पत्ते झड़ना, फिर लाहौर तो वैसे ही माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के बाकी शहर भी खूबसूरत हो जाएं जहाँ जहाँ खूबसूरती की कमी है, क्योंकि सिटी ऑफ पार्क्स भी लाहौर को ही कहा जाता है. और जहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलती है, जहाँ पर हम खूबसूरत सड़कें देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है, तो ऑटोमेटिकली आंखों को एक भली फीलिंग आती है, एक अच्छा एहसास होता है. बट द थिंग इज, बहुत सारे वो लोग जो इस चीज़ को देख के कुटते हैं कि शायद लाहौर की सड़कों को बनाने पर ही फोकस किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने. इस चीज़ को हम साइड पर रखते हैं, इस चीज़ पे बहस ही नहीं हो रही. बट मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि मौसम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हर तरह का हमें मौसम देखने को मिलता है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़िज़ां है. और बहार के अपने अलग रंग हैं, ख़िज़ां का एक अलग रंग है और सर्दी का एक अलग ही तड़का लगता है. सो हर मौसम जो है वो अपनी खूबसूरती के साथ है और मेरा ख्याल है कि इस पर हम जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें कम है. सो आज आपने अगर विटनेस किया है हल्की फुल्की बूंदा बांदी, वैसे तो ये एक्सपेक्टेड था कि संडे से बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी और पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा पंजाब में होने वाली हैं और शायद फ्लड एक्सपेक्टेड है. बट फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही. लेकिन ये है कि मौसम ज़रा प्लेजेंट हो चुका है और अच्छी फीलिंग अगर आपको आए अच्छी और प्लेजेंट वेदर के साथ, तो ऑटोमेटिकली दिल ज़रा अच्छा हर्षाश बशाश हो जाता है, दिन अच्छा गुजर जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, लोगों के साथ आप अच्छे से बिहेव करना शुरू हो जाते हैं. सो ये बड़ा अमल दखल है. मौसम अगर आपके दिल के मौसम के मुताबिक हो जाए, या सपोज अगर दिल का मौसम अच्छा नहीं भी है फिर भी आप
बाहर के मौसम को बहुत डीपली फील कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको अच्छी फील होना शुरू हो जाती हैं। खैर, मौसम को मैंने इतना रगड़ा लगा दिया है तो ज़रा बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की भी। और आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में क्या सिचुएशन है मौसम को लेकर। सो आज इस्लामाबाद में 14 डिग्री सेंटीग्रेड बारिश होगी और शायद कहीं हो भी रही है। और मैक्सिमम 14, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 70%। और लाहौर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हल्की फुल्की बारिश सुबह में तो हुई है, बट अब वैसे थ्रू आउट द डे हल्की फुल्की बारिश रहने का इम्कान है। So maximum temperature is 21, minimum 12 and humidity level 77%. Sialkot में 17 degrees centigrade, maximum 18, minimum 13 and humidity level 85%. So by the way, Wednesday तक तो बारिश expected है। अब देखते हैं कि बारिश किस हद तक ज्यादा होती है या हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ आज का पूरा दिन गुजर जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट अभी फिलहाल इस अच्छे मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। आज वैसे भी फर्स्ट वर्किंग डे है, अगर मूड थोड़ा सा अपसेट भी हो रहा है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छी प्लेजेंट वाइब के साथ आज का दिन गुजार सकते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, अक्सर औकात लाहौर की आलूदगी के बारे में बात होती है कि लाहौर जो है वो आलूदगी के एतबार से बहुत ज़्यादा वर्स्ट चल रहा है। नो डाउट, इस बात पे कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब दुनिया भर में आलूदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं या ऐसे शहर हैं जो आलूदगी की लपेट में हैं और लोग मजबूर हैं कि इस चीज़ से वो अपने आप को किस तरह से डील कर रहे हैं। और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां भी आलूदगी की वजह से बढ़ रही हैं। बट अभी रिसेंटली एक मैं चीज़ देख रही थी, बल्कि न्यूज़ थी, और थाईलैंड में ये देखने में आया है कि आलूदगी इस हद तक ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम की हिदायत जारी कर दी हैं। सो बेसिकली बैंकॉक और थाईलैंड में ये चीज़ देखने में आई है, क्योंकि थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। और कहा जा रहा है कि थाईलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में आलूदगी का जो एक मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हद तक देखने में आया है। और इस बात को हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया है और इस बेस पर ये कहा है कि जितने भी मकामी लोग स्पेशली बैंकॉक के, वो वर्क फ्रॉम होम को मेक श्योर करें। और जब आलूदगी जो है वो इस हद तक हो जाए कंट्रोल में कि आप बाहर निकल सकें और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर हो सके, तो उस सिचुएशन में फिर आप बाहर निकल के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मुनासिब समझ रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए कोई आपको दिक्कत नहीं है और कोई मसला नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उसी को मेक श्योर कर सकते हैं। वेल, इस रीसेंट रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि थाईलैंड में आमतौर पर साल के शुरू में किसानों की जानिब से फसलों की जो बाकियात जलाने की वजह है वो भी एक मेन रीज़न है। उससे भी हवा का जो मयार है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है। और इसके अलावा जनाब जो और भी फैक्टर्स हैं, जंगलात का जला देना या ट्रैफिक की जो सिचुएशन है, ट्रैफिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा जहाँ पर ट्रैफिक होती है और आप गाड़ियों को देखते हैं कि जो धुआं छोड़ती हैं, वो भी एक फैक्टर है मेन, कि आलूदगी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बनती है। सो इस चीज़ को बेहतर तरीके से डील करने के लिए हुकूमत ने फ़िलहाल तो बैंकॉक के लोगों को कह दिया है कि वो वर्क फ्रॉम होम को मेक श्योर करें। अदरवाइज अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो फिर कोई और हिकमत अमली को अपनाने की ज़रूरत होगी। ऑलराइट, सो इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, बल्कि 2 गाने हैं। देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक।
Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 मेरा FM, और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और आई एम श्योर कि आप इस वक्त मेरे साथ होंगे। वेल जनाब, कुछ ज़रा बात कर लें आज के प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद। सो NA43 के बारे में अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग जारी। ओके, अच्छा, ये वैसे सिंध के हवाले से मैंने कुछ दिनों पहले बात आपके साथ शेयर की थी, बल्कि न्यूज़ थी कि 2 जगह हैं जहां पर रीपोलिंग का एहतमाम किया गया। अब लेट्स सी और कहाँ कहाँ ये रीपोलिंग का मामला जो है वो चलेगा। सो देखा जाए तो कौमी असम्बली के जो हल्के NA43 है उसके 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा से पोलिंग का मामला जो है वो मेक श्योर किया जा रहा है। पोलिंग सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगी, और बहुत सारे वो लोग जिनको मौका नहीं मिला वोट देने का, सो वो वोट दे सकते हैं उन इलाकों में जहां पर रीपोलिंग का सिलसिला चल रहा है। और इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स उम्मीद है कि रात तक आ जाएंगे और फिर कुछ एक हतमी फैसला भी सामने आ जाएगा। वेल जनाब, आपको पता है कि PSL का भी एक सिलसिला चल रहा है, और सैटरडे से ये तकरीब चूँकि स्टार्ट हुई और संडे को भी मैच रहा। सो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि सारी टीमें तगड़ी हैं और सारी टीमों के पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अब देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है या अच्छे तरीके से खेलती है और लोगों को एंटरटेन करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अवाम है वो क्रिकेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पागलों की हद तक क्रिकेट को कंसिडर करते हैं कि यार क्रिकेट ना हुई कुछ और ही हो गया। सो गो कि हमारा ये कौमी खेल नहीं है, बट हमने इसको इस तरह से अपने अंदर रचा बसा लिया है कि हमें ये कौमी खेल से कम नहीं लगता, राइट। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को चुके 16 रन से हराया, और फिर लाहौर के जो स्टेडियम की रौनकें हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट किया। लेकिन देखते हैं कि अब मज़ीद जो मैचेस हैं उनमें कौन सा मैच ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैचेस होंगे। मेरा ख्याल है कि 34 मैचेस हैं टोटल, और लेट्स सी कौन सी टीम जो है वो जितने भी मैच होने वाले हैं उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। सो PSL 9 का जो आज का मैच है वो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा, और आज का मैच देखते हैं किसकी ज़्यादा अच्छी और डीप वाइब है और कौन आज का मैच जो है वो अपने नाम करवा लेगा। सो पहले मैच में चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 196 रन्स का हदफ जो है वो आसानी से हासिल किया था, और देखते हैं आज का जो मैच है उसमें कौन जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है बैटिंग साइड में या बॉलिंग साइड में। तो ये तो वक्त ही बताएगा, और ये है कि इस दफ़ा का जो PSL है वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग है। वो इस तरह से कि सारे जो मैच हैं वो पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और मुल्तान स्टेडियम की जो रौनकें हैं वो डेफिनेटली PSL की वजह से बहाल हो रही हैं। तो इस पर लोगों का काफ़ी पॉजिटिव कह सकते हैं रिस्पॉन्स है। सो जनाब, आज के मैच को आई एम श्योर आप फॉलो करेंगे और देखते हैं आपकी टीम विन करती है या फिर किसी और की टीम। वैसे तो सारी टीमें हमारी है, लेकिन कोई एक टीम आपकी फेवरेट होगी तो वो आप शेयर कर सकते हैं। वेल अभी हम एक और ट्रैक सुनेंगे, इसके बाद ब्रेक है। ब्रेक के बाद एक मूवी प्रोमो है, देन आपको करेंगे ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन।
आए मौसम रंगीले सुहाने। आई एम श्योर कि मौसम वाकई में रंगीन है आपके लिए, सुहाना है। वैसे तो आपको पता ही है कि आज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई है और मौसम काफ़ी ज़्यादा दिलफरेब हो चुका है और उसकी वजह से लोग काफ़ी हद तक अच्छे मूड के साथ अपने अपने कामकाज पर आए हैं। और जब वीक का स्टार्ट ही अच्छे तरीके से हो जाता है तो फिर सोने पे सुहागे वाली ही बात होती है। लेकिन वो लोग जो स्पेशली मौसम को लेके कोई इतने ख़ास एक्साइटेड नहीं होते, उनको लगता है कि बस ज़िंदगी जो है वो काम 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 और सिर्फ काम के लिए बनी है। तो मेरा ख्याल है कि एक वक्त ज़रूर आएगा लाइफ में जब आपको इस चीज़ का रिग्रेट होगा कि आप ये सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ। तो इस चीज़ की वजह से आपको टू समहाउ अच्छा फील नहीं होगा और आपको लगेगा कि यार वो वक्त ही अच्छा था कि जब मैं इस पर ज़रा फोकस कर लेता, इस चीज़ को ज़रा बेहतर तरीके से डील कर लेता तो शायद कुछ अफाका हो जाता। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा वक्त से पहले जब कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं या आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं बट समहाउ आप समझना नहीं चाहते, सो थोड़ा सा अपने आप को बकअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं। वेल, अभी मेरे पास यही ट्रैक है जिसको कि आप सुनेंगे। इसके बाद कुछ और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और जनाब, भारत ने अपनी जो टेस्ट तारीख है उसकी सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली है। सो इस बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे और बाबर आजम के बारे में भी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि उसने एक बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और बाबर आजम को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो वो खुद ही जवाब दे देते हैं कि यार भाई कर लो जो करना है। ऐसा होता है। लेकिन देखते हैं कि अब और कितने लोगों को उनको बैश करने का दिल चाह रहा है कि और मजीद कौन सी बात है जिस पे उनको बैश किया जाए, कौन सी बात पे उनकी जो धज्जियां वो उड़ाई जाए। मेरा ख्याल है कि इज्जत देने वाली ही जात तो अल्लाह की। अगर इंसानों के बस में होता तो इंसान तो किसी को कुछ भी ना दे सकता। खैर, अब इस गाने को सुने, इस गाने की बात करते हैं। आपको जॉइन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल जनाब, सबसे खतरनाक जो एक चीज़ है ना आजकल के ज़माने में, आजकल के वक्त में, वो ये कि एक इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहे, आपको इस बात की गारंटी दे कि बस वही है आपके साथ लॉयल, आपके साथ सिंसियर और आप ही उसकी सब कुछ हैं। सो इस तरह के लोग पाए जाते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, लव का हो सकता है, कुछ भी। बट अगर आपको कोई एक इंसान बार 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 एक चीज़ पे फोकस करके बता रहा है कि वो आपके लिए हर हद तक जा सकता है, आप ही उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बट कुछ अरसा गुजरता है, फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद एक ऐसा धचका आपको लगता है कि आपको लगता है ये कैसे हो गया। और ये इंसान जो अपने कॉलो फेल में बहुत ज़्यादा साबित कदम था, सो अचानक से ऐसा क्या हुआ। सो उस धचके में मुझे लगता है कि एक तरह से इंसान की आधी मौत हो जाती है और आपको यकीन नहीं आता और उस बेयकीनी के आलम में आप बहुत सारी बातें सोचते भी हैं, बहुत सारी आपको ऐसी सोचें भी आती हैं जो आपकी टू समहाउ मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं। सो इस सिचुएशन में बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप उस सिचुएशन को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आती हैं, फिर जाके कहीं एक वक्त लगता है अपने आप को रिकवर करने में। लेकिन इस चीज़ का हल यही है कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, प्यार का हो, कोई भी रिश्ता हो, बट उसमें इतना मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए कि एक इंसान आपके ऊपर इतना तारी ना हो जाए कि आप उसके बगैर रह ना सकें, आप उसके बगैर जिंदगी के बारे में ना सोच सकें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपके साथ वही लोग हैं जिनके साथ आपका ब्लड का ताल्लुक है, सो वही लॉयल हो सकते हैं। खैर आजकल तो हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों के खून सफ़ेद हो चुके हैं। लेकिन यार एक बात जो है वो तो सच है कि आप जब किसी को इतना ज़्यादा
प्रायोरिटी पे रखते हैं, कि इतना ज़्यादा आप किसी को वैल्यू करते हैं और वो आपको एक झटके के साथ डी वैल्यू कर देता है, तो फिर इंसान को मेरा ख्याल है वो जो झटका लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है इस चीज़ को सीखने के लिए कि ज़िंदगी में कोई भी किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी जो अपनी ज़ात है, अगर आप अपने आप के साथ लॉयल हैं और अपने आप को इस तरह से संभाल के रखते हैं कि कोई आपको इतना हार्म ना पहुंचा सके कि आपकी पर्सनालिटी ही शैटर्ड हो जाए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहली बात यही कि अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर रिलाय करें, ना कि लोगों पे, क्योंकि लोग जो है वो आजकल के रिलायबल नहीं हैं। और इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ना कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और आप अपनी सारी चीज़ें जो है ना उनको गड़बड़ कर जाते हैं। आपका काम में दिल नहीं लगता, आपका फैमिली में दिल नहीं लगता, आपका अपनी ज़ात के साथ दिल नहीं लगता, आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आती कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें। लेकिन अगर आपका अल्लाह की ज़ात के साथ कनेक्शन बन जाए तो इससे अच्छा आपकी मेरा ख्याल है कि हीलिंग कोई नहीं कर सकता, या इससे बेहतरीन आपको कोई रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि जब एक ज़ात जिसने आपको तख्लीक किया है, आप उससे हेल्प सीख कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए फिर रास्ते भी बना देती है। वो फिर आपको वो रास्ते दिखा भी देती है कि जिस पर चल के आप अपने आप को हील भी कर लेते हैं, अपने आप को बेहतर फील भी करवा लेते हैं। और फिर एक चीज़ आपको एक्नॉलेज हो जाती है कि कोई भी आपके ऊपर इतना हक नहीं रखता जितना कि वो ज़ात। खैर, बातें बहुत हैं अगर मैं करने को आऊँ तो फिर बहुत सारी बातें करती जाऊंगी और शायद शो का वक्त ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करेंगे और इस गाने के बाद कुछ और मज़ीद बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी। फिलहाल हम जरा प्ले कर लेते हैं झूम। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, अब इजाजत का वक्त है। उम्मीद है कि प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा, और वो लोग जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू इट राइट नाउ, ताकि आपको जो शोज सुनने में मिस हो जाते हैं सो वो देखने में आसानी हो और सुन भी सकें आप यूट्यूब से। वैसे भी आजकल हर चीज़ वक्त के अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। सो वो लोग जो ज़रा अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बट वो मेरे साथ भी रहते हैं या मेरा एफएम को बहुत शौक से सुनते भी हैं, सो उनकी सहूलत के लिए ये एक बेहतरीन मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस है जो हमारी डिजिटल टीम कर रही है। सो इसी नोट के साथ अब इजाज़त चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाई पमान। This is Mira FM 107.4.